आज हम बात करने वाले हैं ईश्वरीय संबंध के सामर्थ्य के विषय में। इसके विषय सोचकर संपूर्ण बाइबल ही इस विषय पर ज्यादा चर्चा करती है। उदाहरण के लिए कलीसिया ये जो शब्द है यूनानी शब्द एक्लीसिया से है। इसका अर्थ है बुलाया गया एक समूह। जब प्रभु वचन को आप देखेंगे तो पता चलेगा कलीसिया या प्रभु के लोग एक दूसरे को मिलकर उत्साहित करते थे, प्रार्थना किया करते थे, प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करते थे। वे ईश्वरीय संबंध के सामर्थ्य से उत्साहित हुआ करते थे जब वे चलते थे एक साथ। अगर आप ये शब्द एल्डर लेते हैं तो वचन में भी इस शब्द को बहुत ही बार इस्तेमाल किया गया है। एल्डर तो वो है जो कि, इसका असली अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बूढ़ा है, ऐसा व्यक्ति जो कि परिपक्व है, ऐसा व्यक्ति जो कि मसीही जीवन को जिया है, अपने परिवार में वो सफल रहा है, अपने विवाह में सफल रहा है। और तो अगर मुझे कोई समस्या है, जैसे कि मेरे विवाह या ऐसी कोई बात को लेकर, धन या फिर ऐसी कोई बात, मैं ऐसे व्यक्ति के पास में जाना चाहूंगा जो कि ईश्वरीय है और अपने विवाह में वो सफल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति कि वो मुझे वर्षों की ईश्वरीय बुद्धि को दे। तो वचन बहुत ही बार इस विषय में बोलता है, ईश्वरीय संबंध के सामर्थ्य के विषय में। हमें इस बात को भी समझना है कि वचन इस बात को बताता है मसीही देह होने के नाते कि हम लोग एक देह है। जिस प्रकार से शरीर में हाथ होते हैं, आंख होती है, कान होते और शरीर के भिन्न अंग होते, मसीही की देह भी तो एक हिस्सा है। हम एक दूसरे का हिस्सा है और एक दूसरे के हिस्सा होने के नाते हम तो एक दूसरे से बल को प्राप्त करते जाते हैं, जैसा कि एक शरीर दूसरे से पाता है। जैसे अलग अलग वरदान और योग्यता होती है और जैसे कि जिसमें बुद्धि बल देने की क्षमता होती है। तो बाइबल बहुत तेरी बार ईश्वरीय संबंध के सामर्थ्य के विषय में बातें करती है। उदाहरण के लिए बाइबल साथ में ये भी बताती है, जैसे कि मैं असल में यहाँ पर एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। याकूब 5वां अध्याय उसका 16वां वचन अगर मिलता है तो मैं जल्दी से पढ़ूंगा। ये कहता है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जानते हैं प्रभु की देह में एक ऐसी बात है जो कि कमी सी लगती है, और मुझे लगता है प्रोटेस्टेंट जानकारी के अनुसार, क्योंकि अधिकतर हमारा जोर सीधे परमेश्वर के पास में जाने का होता है, एक दूसरे के पास में नहीं, जो हमने खो दिया है। बाइबल कहती है और ये हमें सामर्थ्य ईश्वरीय संबंध के विषय में बताता है। उदाहरण के लिए एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेना। जैसे कि मेरे एक मित्र है जिनका नाम है लॉरेन लुइस, और उनके साथ में मैं ज्यादा समय बिताता हूँ। वो तो बूढ़े व्यक्तित्व है, अभी उनकी उम्र 78 साल की होगी। हम एक साथ बहुत समय बिताते हैं। वो यूनानी विद्वान हैं, वो सीधा यूनानी में से बोलते हैं। और जब मुझे कोई समस्या कुछ होती है, परंतु मैं तो वचन से जानना चाहता हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ और उसे पूछता हूँ यूनानी में इसका अर्थ क्या होता है, इसके विषय में मुझे और थोड़ी बहुत जानकारी दो। और मेरे अध्ययन में वो मेरी बहुत मदद करते हैं। परंतु मैं तो इस व्यक्ति के साथ में घंटों घंटों बिताता हूँ, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो एक ईश्वरीय व्यक्ति है और उनका सफल विवाह है, एक सफल परिवार है। और जानते हैं एक ऐसा समय आता है, हम सभी को चाहिए कि अपनी गलती मान ले या पापों का अंगीकार करें। मैं जानता हूँ बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने पापों का अंगीकार परमेश्वर के आगे करना है, या फिर पापों का पश्चाताप, या फिर उसकी क्षमा मांगे किसी एक व्यक्ति के पास में, क्योंकि हमें सीधे परमेश्वर के पास संपर्क करना है। हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। और ईश्वरीय संबंध की जो सामर्थ्य है और ईश्वरीय संबंध हमारे इर्द गिर्द होना, ये तो एक ऐसी सामर्थ्य है जिसके लिए हमें जवाबदेह होना पड़ता है और हमें उत्साहित भी करती है कि हम प्रभु को खोजें। मैं इस समय इब्रानियों के एक वचन को याद कर रहा हूँ जो कहता है कि प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करो और प्रतिदिन इकट्ठा होना। इस बात को हम कभी भी ना भूले कि एक दूसरे को उत्साहित करें और एक दूसरे को चिताए और एक दूसरे के साथ में बात करें, ताकि हम किसी प्रकार से पाप के या फिर हमारे शरीर के जाल में फंस न जाए। और इसलिए बाइबल तो बहुत तेरे बार हमें ईश्वरीय संबंध के विषय में बताती रहती है, और इसका नकारात्मक पहलू जो है और दैवीय संबंध न रखने के विषय में भी बाइबल हमें बहुत तेरे बार इसकी चेतावनी देती रहती है। और ईश्वरीय संबंध न रखना, ये तो हमारे मन पर असर कर सकता है, हमारी सोच विचार पर इसका असर हो सकता है। इससे पहले कि हम लोग जो न चाहे हम वो करते हैं, और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने आप को इस प्रकार की बातों से नहीं बचाया। ईश्वरीय सलाह के द्वारा बाइबल हमें बताती कि धर्मी का अधर्मी के साथ में क्या मेल। इसलिए और जब हम मसीह में चलते हैं और ये संबंध को रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है
कि हम अपने आप को घेरे रखें ईश्वरीय संबंधों के द्वारा, दैवीय संबंधों के द्वारा, और शैतान की लालच से दूर रहे, और जो हमारे ऊपर में नकारात्मक बातों के द्वारा प्रभाव डाल सकते हैं उनसे दूर रहे। और इसलिए जब आप प्रभु के वचन पर अध्ययन करते हैं जो आपके ध्यान को खींचते हैं, मुझे यकीन है कि आप बहुत सारे ऐसे वचन को पाएंगे प्रभु वचन के द्वारा जो हमें बताते हैं प्रभु के लोगों के साथ में मिलने के उस महत्व को, निरंतर प्रभु वचन में बने रहना, प्रभु के भवन में प्रार्थना करने के लिए साथ में जाना, स्तुति करना, और अपने आप को ईश्वरी लोगों के इर्द गिर्द घेर लेना जो कि मसीह में दूसरे लोगों के अंदर पाया जाता है। तो प्रभु आपको निरंतर आशीषित करते रहे जब आप इन बातों पर मनन और विचार करें।